ये वीडियो क्लास 8 के बच्चों के लिए है। इसमें मैं आपको इस अध्याय से टॉप 5 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न करवाने वाला हूं, जो आपके परीक्षा में हर बार डाटा बदल करके किसी न किसी प्रकार से पूछे जा रहे हैं और इस बार इनकी आने की सबसे ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि नीचे दिए गए पाई चार्ट में किसी स्कूल के बच्चों द्वारा स्कूल आने में प्रयोग किए जाने वाले परिवहन साधनों से संबंधित किए गए सर्वेक्षण के परिणाम दर्शाता है। इस पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हम लोग इसमें एक वृत्त का 360 डिग्री का एंगल बनाता है, तो हम लोग इस सबका वैल्यू दिया हुआ है, टैक्सी का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग इसको जोड़ करके घटा देते हैं 360 में से टैक्सी का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो सबसे जोड़ लेते हैं, कार प्लस का बस प्लस का क्या है पैदल में जोड़ेंगे टैक्सी, प्लस क्या है साइकिल। टोटल मिला कितना बनाएगा 360 डिग्री बनाएगा। कार का कितना डिग्री दिया हुआ है, कार का 90 दिया हुआ है। बस का कितना है 120 डिग्री दिया हुआ है। प्लस पैदल कितना लोग जा रहे हैं 60 डिग्री लोग पैदल जा रहे हैं, प्लस टैक्सी का हमको निकालना है। साइकिल से कितने लोग जा रहे हैं, साइकिल से 60 डिग्री लोग जा रहे हैं, बराबर में 360। अब इसको जोड़ेंगे 120 में 90 में 120 जोड़ेंगे कितना आएगा 210 में 60 270 और 60 330। टोटल कितना निकलेगा 330 डिग्री प्लस का टैक्सी बराबर में 360। 330 प्लस तो माइनस में हो जाएगा, तो एक्स का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा 360 माइनस का 330 बराबर में क्या आ जाएगा 30 डिग्री। हम लोग ए का उत्तर देंगे। ए में क्या कह रहा है कि कौन सबसे अधिक परिवहन का सामान्य साधन है, मतलब जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा लोग यूज करते होंगे वो सबसे सामान्य साधन निकल के आएगा। तो इसमें क्या है, कार 90 डिग्री लोग यूज कर रहे हैं, साइकिल 60 डिग्री लोग यूज कर रहे हैं, पैदल 60 डिग्री जा रहे हैं और टैक्सी से 30 डिग्री जा रहे हैं, तो बस 120 डिग्री जाते हैं। सबसे ज़्यादा क्या है बस है, तो हमारा उत्तर क्या निकल जाएगा बस। अब बी का आंसर करेंगे हम लोग। बी में क्या कह रहा है कि बच्चों की संख्या का कितना भाग कार से यात्रा करता है। तो टोटल कितना पूछ रहा है, तो जो पूछ रहा है वो सबसे ऊपर होगा, टोटल सबसे नीचे होगा। तो सबसे नीचे क्या होगा टोटल कितना है 360 डिग्री है, और बच्चों कितना भाग कार से यात्रा कर रहा है। कार का कितना डिग्री हमारे वैल्यू दिया हुआ है, कार का 90 डिग्री है, तो 90 ऊपर चला जाएगा। अब 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 9 कम 9 9 चौके 36 निकल कितना है 1/4 भाग कार से यात्रा कर रहा है टोटल बच्चों का। फिर सी का उत्तर क्या है हमारे पास, सी है कि यदि 18 बच्चे कार से यात्रा करते हैं तो कितने बच्चों ने सर्वेक्षण में भाग लिया है। मतलब जो 90 डिग्री है वो 90 डिग्री कितने बच्चों का है, 90 डिग्री 18 बच्चों का है, तो 1 डिग्री कितना हो जाएगा 18 बट्टे में 90, तो टोटल कुल कितना है, तो कुल कितना हमारे पास बच्चे हैं 360 डिग्री है। तो क्या करेंगे 90 से 1 कम 90 और 9 चौके 36 गुना कर देंगे 18 गुना 4 और हमें कितना आएगा 72 बच्चे टोटल सर्वेक्षण में भाग लिए हैं। अब डी का आंसर क्या है, डी हमसे क्या बोल रहा है, डी कह रहा है कि कितने बच्चे स्कूल आने में टैक्सी का प्रयोग करते हैं। तो टोटल बच्चे कितने हमारे पास 72 कितने का वैल्यू है 360 का। अब कितने बच्चे टैक्सी का प्रयोग कर रहे हैं, टैक्सी का कितना डिग्री दिया हुआ है, टैक्सी का दिया हुआ है 30 डिग्री, तो 30 से करेंगे उसको गुना। अब 1 0 से 1 0 कट गया, 36 एकम 36 36 दूना 72, तो कितना है बच्चे का 2 गुना 3 बराबर में 6 लोग जो हैं और टैक्सी से आते हैं। अब ई का आंसर करेंगे हम लोग। ई में क्या है, किन दो साधनों द्वारा यात्रा तय करने वाले बच्चों की संख्या बराबर है। मतलब किन दो साधन है जिसमें कि बच्चे बराबर यात्रा कर रहे हैं, तो पैदल 60 डिग्री है और साइकिल 60 डिग्री है, तो यहाँ क्या लिखेंगे पैदल और साइकिल से, पैदल और साइकिल, यही हो जाएगा हमारा सबका आंसर। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, अंतराल 80 से 85 की वर्ग माप क्या है। तो हम एक फॉर्मूला आता है, वर्ग माप बराबर ऊपरी सीमा माइनस का निम्न सीमा। तो ऊपरी सीमा कितना है हमारे पास, ऊपरी हमारे पास 85 और निम्न कितना है 80, इसको घटा देंगे तो कितना आया 5। यही आंसर है सिंपल। अब देखें क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इसमें है कि आंकड़े 9 8 4 3 2 1 6 4 8 10 12 15 4 3 का परिसर क्या है, परिसर निकालना है। तो परिसर बराबर सीधा एक फॉर्मूला होता है, परिसर बराबर उच्च माइनस का निम्न। जो सबसे इसमें सबसे बड़ा नंबर होगा उसमें से सबसे छोटा नंबर को घटा देंगे। तो सबसे बड़ा नंबर इसमें क्या है 6 4 8 10 12 15, 15 से बड़ा कोई नहीं है तो 15 लिखेंगे। और सबसे छोटा नंबर क्या है हमारे पास, सबसे छोटा जो है उसको घटाएंगे। सबसे छोटा क्या है 1, 1 से छोटा तो कुछ नंबर नहीं है, 1 घटा देंगे, 15 से 1 घटाएंगे 14। यही हमारा सिंपल इसका आंसर आ जाएगा। अब देखें क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास, कि नीचे दिए गया पाई चार्ट टीवी पर विभिन्न प्रकार वेब चैनलों को देखने वालों की सूचना प्रदर्शित कर रहा है। किस प्रकार के वेब प्रोग्राम सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा देखे जा रहे हैं। जैसे कि पीछे मैंने बताया था कि जिसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज होगा उसको सबसे ज़्यादा लोग देख रहे हैं। इसमें क्या है, समाचार को 15% देख रहे हैं, सूचनात्मक को 10%, मनोरंजन को 50%, खेल को 25%। तो हम लोग इसका क्या उत्तर दे देंगे मनोरंजन को ज़्यादा लोग देख रहे हैं। मतलब कितने लोग देख रहे हैं मनोरंजन पे 50%, तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। अब देखें क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, कि निम्न आंकड़ों के लिए एक आयत चित्र खींचिए
इसमें वर्ग अंतराल 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35 और 35 से 40 लेना है। और 12 बटा 30, 98, 80, 58, 29 और 50 है। तो हम लोग इसका सिंपल सा बना लेते हैं। एक आयताकार चित्र खींचना है तो खींचते हैं बारी बारी से। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, अरे 100 हुआ। अब देखें कैसे कैसे बनाना है। उसमें क्या कह रहा है कि 35 देना है एक का, नहीं। अब इतना बनाने के बाद देखते हैं ये क्या कह रहा है। इसमें जो हमारा ये अंतराल है वर्ग अंतराल 10 से 15, 10 से 15 में कितना है, 30 है। 10 से 15 में 30 है, तो 30 तक यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे, ऐसे आयताकार खींचना है, इसको खींचेंगे यहाँ से 30 तक हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है, जो 15 से 20 है कैसे हो गया, 15, 20 बोल रहा है यार। अब इतना करने के बाद हम लोग देखेंगे, इस तरफ हम लोग लिखे हैं बारंबार, तो इस तरफ लिखेंगे वर्ग अंतराल। तो पहला वर्ग अंतराल क्या है हमारा, 10 से 15। 10 से 15 में कितना वैल्यू हमारा दिया हुआ, 10 से 15 में 30 लिखना है, तो 30 तक यहाँ पे लेके जाएंगे और एक आयताकार रेखा से खींच देंगे। ये रहा मेरे पास 10 से 15 का 30। उसके बाद क्या है 15 से 20, 15 से 20 कितना है 98 तक, तो इसको और ऊपर लेके जाएंगे, 98 सौ थोड़ा कम रखेंगे और ऐसे लाइन खींच देंगे। ये रहा मेरा 15 से 20। उसके बाद और क्या कह रहा है 20 से 25, 20 से 25 कितना है, 20 से 25 है मेरा 80, तो 80 तक यहाँ तक लेके जाएंगे, 20 से 25 ये मेरा बन जाएगा। ये रहा 20 से 25, 20 से 25। उसके बाद और क्या कह रहा है कि 25 से 30, 25 से 30 कितना है 58, 58, 60 से थोड़ा सा कम लेंगे और यहाँ से 20 से 30 है मेरा, 25 से 30 सॉरी 25 से 30। उसके बाद क्या है 30 से 35, 30 से 35 कितना है 29, तो 30 से 35 कितना है 29, 30 के पास यहाँ थोड़ा सा छोटा लेंगे और यहाँ से कितना हो जाएगा 30 से 35 कितना है 29। उसके बाद क्या है 35 से 40, 35 से 40 कितना वर्ग अंतर है 50, बारंबार तक कितना 50 है इसका, तो यहाँ से ऐसे लेके जाएंगे और ये 50 तक इसका बारंबार तक हो जाएगा मेरा 35 से 40। यही है सिंपल। यदि आप चाहो तो इसके ऊपर नंबर भी लिख सकते हो, जैसे कि जितना जितना है उससे। वैसे यहाँ 30 था तो 30 लिख देंगे, यहाँ पे 98 था 98 लिख दिए, और यहाँ पे था हमारा 80 तो 80 लिख दिए, यहाँ पे था हमारे पास 58, 58, 58 लिख दिए, और यहाँ पे था हमारे पास 29 तो 29 लिख दिए, और लास्ट में था हमारे पास 50 तो 50 लिख दिए। यही सिंपल सा करना है। अब ये आपका होमवर्क, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। क्या है कि एक पाई चार्ट में वृत्त के केंद्र पर केंद्रीय कोण कितना होता है, इसको होमवर्क में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही।